सिडनी में जब भी भारतीय टीम खेलती है तो हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के बीच हुआ विवाद यानी मंकी गेट कांड का प्रेत कब्र से बाहर निकल आता है। 2007-8 के दौरान खेले गए टेस्ट में विवाद इतना बढ़ गया कि भारतीय टीम दौरा छोड़कर स्वदेश लौटने को तैयार हो गई थी। उस टेस्ट को आज भी न तो एंड्रू साइमंड्स भूल पाए हैं और न ही क्रिकेट फैंस। अक्सर उस विवाद का दर्द कंगारुओं के सीने में दरकता रहता है। दरअसल हरभजन सिंह ने एंड्रू साइमंड्स को मंकी कहा था, ऐसा आरोप था ऑस्ट्रेलियाई टीम का। हालांकि भज्जी ने इस बात से इनकार किया था। तो सिडनी टेस्ट में क्या क्या हुआ था और किस कदर वहां खौफनाक माहौल बन गया था, आइए जाने उस शख्स से जो न केवल उस टेस्ट में मौजूद थे बल्कि पल पल की खबर को कवर कर रहे थे और अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं और उस पूरे वाकये को डिटेल में आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो जो है मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर वजह क्या है कि आज भी जो कंगारुओं का जो दिल है उसमें से वो दर्द बाहर नहीं निकल पा रहा है। जब भी सिडनी टेस्ट होता है तो उससे पहले ही जो है विवाद शुरू हो जाता है। इस बार भी आप देख लीजिए। देखिए, ये सही कह रहे हैं आप। और कुछ ऐसा ही हुआ था जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गया हूं पहले। तो वहां पर एक प्लेयर्स की तो भूमिका होती ही है, स्थानीय मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बड़ा दिलचस्प सवाल किया था प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सिडनी टेस्ट मैच होने जा रहा है इस सीरीज का। उसमें एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार ने आज वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ दिया भारत और चीन के बीच तनाव के बारे में। तो उनका एक एजेंडा होता है और वो हमेशा इस तरह के मामलों को गरमाते हैं। प्लेयर्स पर उसका असर जरूर पड़ता है और उसके बाद वो बातें मैदान पर दिखती है। देखिए, उस सीरीज से पहले, देखिए ये भूमिका बहुत पहले से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच में, हालांकि इस बार स्थितियां अलग हैं, थोड़ा उस तरह का नहीं देखने को, जो हीटेड एक्सचेंज होता है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन इस तरह से हरभजन सिंह का जो नाम आता है वो इसलिए आता है कि हरभजन सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने वो हैट्रिक ली थी ईडन गार्डन पर। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो कि विजय रथ उनका चलता आ रहा था और उसको थाम लिया था, तो वो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड था। हालांकि उस मैच में वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की वो बहुत अहमियत वाली थी। लेकिन ये भज्जी के जो 3 विकेट थे, हैट्रिक थी, ऑस्ट्रेलियंस के मन में कहीं ना कहीं भज्जी को लेके था और रहता है हमेशा जब भी वो खेले। तो उस सीरीज में भी कुछ ऐसा ही था और बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि भारतीय टीम वहां से लौटने वाली थी और वो सीरीज का दूसरा ही टेस्ट मैच था। पहला टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला गया था जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। और उसके बाद पूरी टीम पहुंची थी सिडनी, और जो परंपरा के अनुसार सिडनी में भी वहां न्यू ईयर पे पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में आयोजित करते हैं। तो उस टेस्ट मैच के दौरान ये घटना हुई थी। और जैसा मैंने कहा कि बैकग्राउंड में कहीं पहले की बातें थी और विवाद बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि ऐसा लगा कि ये दौरा छोड़ के भारतीय टीम चली आएगी, क्योंकि हरभजन सिंह पर 3 मैच का बैन लगाया गया था और भारतीय टीम ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया था। उस समय जो श्रीनिवासन थे बीसीसीआई के अगुवा, उन्होंने भी यहां से स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसको नहीं स्वीकार करते हैं। वहां टीम के मीडिया मैनेजर उस समय जो थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की। चेतन चौहान वहां पर उस समय मैनेजर बन के गए थे। तो इन सभी ने स्टेटमेंट दिया था कि हम कोई भी गतिविधि आगे की नहीं करेंगे
अगला टेस्ट मैच पर्थ में था और ऐसा लग रहा था कि टीम वहां नहीं जाएगी। उसके पहले एक कैनबरा में भी प्रैक्टिस मैच था, वहां भी नहीं जाएगी। सिडनी में बिल्कुल स्टेशन हो गई थी टीम। और इस विवाद का अंत तब हुआ जब जस्टिस हैंसन न्यूजीलैंड से बुलाए गए और एडिलेड में फेडरल कोर्ट में एक बहस हुई और दोनों पक्षों को वहां पर सुनवाई हुई। और पहली बार ऐसा देखने में आया कि एक कोर्ट को किराए पर लिया गया एडिलेड में, फेडरल कोर्ट में, और वहां पर दोनों पक्ष के खिलाड़ी वहां पर अपना अपना अपनी गवाही देने आए, अपनी बातें रखने आए। और एक अचल अलग ही नजारा था। हम सीरीज कवर करने गए थे क्रिकेट की, और वहां पर कोर्ट की कार्रवाई हम कवर करने लगे। तो वो बड़ा ही दिलचस्प था और वो कभी नहीं बुलाने वाला एक कहे तो वो गवाही गवाही जिन खिलाड़ियों ने दी उसमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल थे, महान सचिन तेंदुलकर, जी बिल्कुल। जिनका विवादों से बहुत कम नाता रहा है। जी जी जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि दरअसल ये पहले की सीरीज खेली गई थी, कभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज थी। और वहां पे जिस तरह से वो विकेट लेने के बाद हरभजन सिंह जिस तरह से मैदान में दौड़ लगाते थे, वो बहुत अच्छा नहीं लगता था ऑस्ट्रेलियंस को। और वो इस तलाश में थे कि कभी इनसे कुछ इस तरह से बदला निकाला जाए। तो वहां पर कैसे शुरुआत हुई, ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि आखिर शुरुआत कैसे हुई, आखिर उसके पीछे क्या था। क्योंकि जो घटना हुई थी वो ब्रेक के दौरान हुई थी। जो जो बॉल एक ओवर खत्म होने के बाद बॉलर दूसरे छोर से बॉलर जाता है और पूरी फील्ड बदलती है, तो उस दौरान ये घटना हुई थी। और उस समय लाइव नहीं आ रहा था मैच, और अचानक से हम देख रहे थे, हमें लग रहा था कि कुछ चल रहा है। दरअसल हुआ यह था कि टॉस जीत के पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग ली, और बैटिंग लेने के बाद उन्होंने पहली पारी में 463 रन का स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम जब बैटिंग कर रही थी तो उसके 7 विकेट गिर गए थे। मेरा ख्याल है कि बहुत 350 के आसपास जो स्कोर था भारत का, 345 था, तो 7 विकेट गिर गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा एक एक एडवांटेज मिलने वाला ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बड़ी लीड लेगी इस इनिंग में। तभी क्रीज पर एक अच्छी बात थी कि क्रीज पर उस समय सचिन तेंदुलकर थे, जो कि 70 के आसपास स्कोर बनाकर खेल रहे थे। लेकिन अब उनके साथ जो बैट्समैन रह जाते थे क्रीज पर, जब उनके जो नेक्स्ट पार्टनर होंगे, तो हरभजन सिंह थे, आरपी सिंह थे और ईशांत शर्मा, यही रह गए थे। तो हरभजन सिंह आए बैटिंग करने के लिए, और ऐसा लग रहा था कि अगर ये टेलेंडर से 3 विकेट जल्दी जल्दी निकल जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी लीड मिल जाएगी। लेकिन हुआ उलट। हरभजन सिंह ने आते ही वो आड़े तिरछे शॉट लगाने लगे और अटैकिंग शॉट लगाने लगे। कई बार ऐसा हुआ कि वो बाल बाल बचे, लेकिन वो मिचेल जॉनसन थे और ब्रेट ली थे, बॉलिंग कर रहे थे, उन पर उन्होंने अटैकिंग शॉट खेले और सिर्फ बाउंड्रीज से बात करने लगे। तो बिल्कुल, उन्होंने 92 गेंदों में जो है 63 रन की पारी खेली थी। जी। और बात की बात में ये जो हो रहा, ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, कई बार ऐसा लगा कि स्लिप के ऊपर से एज लग के गेंद चली गई। कई बार ऐसा हुआ कि यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और ऐसा लगा बोल्ड हो जाएंगे, किसी तरह उन्होंने उसको डिग आउट किया और किसी तरह बचे बाल बाल से। तो मुझे याद है अच्छी तरह से, हम देख रहे थे कि ब्रेट ली बॉलिंग कर रहे थे, और ये उस समय भारत का स्कोर था 450 के आसपास स्कोर था, और 100 रन के लगभग साझेदारी हो चुकी थी, और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके थे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी। उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि किस तरह से उनके कंधे गिरे हुए थे। तो हुआ यूं कि एक बॉल डालने के बाद वो स्लिप के ऊपर से चली गई गेंद, और एक दूसरी गेंद जो थी वो उन्होंने यॉर्कर लेंथ की डाली थी। हरभजन सिंह ने जैसे तैसे उसको रोका। इसके बाद जब हरभजन सिंह ने रन लिया, तो जब वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे आया, तेंदुलकर जब स्ट्राइकिंग एंड पे आया, तो उन्होंने ब्रेट ली को पीछे पैट किया, और पीठ थपथपाने वाली जो बात होती है, उन्होंने बैक पर थपथपाया एक तरह से, और इस पर मुस्कुराए। जैसे ब्रेट ली अक्सर मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो मुस्कुराते ही रहते हैं।
तो वो मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने अंपायर उसमें बकनर थे और उन्होंने सो गेंद दी और उनको उनसे कैप ली और वो जाने लगे। लेकिन हुआ ये कि जब वो जा रहे थे तो साइमंड्स ने उनसे कुछ कहा। ये पूरी बातचीत हालांकि उस समय हमें नहीं पता लगा, लेकिन बाद में पता लगा कि साइमंड्स ने आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो हरभजन सिंह का कहना था कि ये हमारे उनके बीच की बात है, तुम इसमें बीच में क्यों पड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वो हमारे फ्रेंड हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये दोस्ती की जगह नहीं है, तुम जो बैटिंग कर रहे हो करो। तो उन्होंने कहा मैं कर रहा हूं और अच्छी तरह। तो ये बात बहस बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो कुछ उन्होंने कहा साइमंड्स ने। इसके बाद हरभजन सिंह ऐसा कहते हैं, जो उनका आरोप लगाया गया कि उन्होंने रेशियल कमेंट किया। और उसके बाद जो दोनों अंपायर थे उन्होंने हरभजन सिंह को बुलाया उनकी शिकायत के बाद। उस शिकायत में गिलक्रिस्ट भी थे, हेडन भी थे, पॉन्टिंग भी थे और माइकल क्लार्क भी थे। तो इन लोगों ने जब शिकायत की तो अंपायर ने दोनों को बुलाया और ये हम देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, बात क्या चल रही है। हमें लगा कि कुछ विवाद होता रहता है, कुछ बहस होती रहती है, चिट चैट चलता रहता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खेल रोक के और फिर उसके अगले ओवर जब वो ब्रेक खत्म हुआ तो उस अंपायर ने बुलाया और अंपायरों ने उनसे बातचीत की। और जो अंपायर थे वो मार्क बेंसन थे और जब वो कुछ कह रहे थे तो उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था और हरभजन सिंह जैसे नकारने वाले अंदाज में अपना सर हिला रहे थे। और फिर सचिन को भी बुलाया गया, सचिन भी वहां आए और ऐसे कहते कि सचिन ने कहा कि ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा। और ऑस्ट्रेलियन का कहना था कि सचिन चूंकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थे और वो उन्होंने सुना नहीं, वो बगैर सुने उन्होंने अपना बयान दिया। लेकिन सचिन ने कहा कि हरभजन ऐसा नहीं कह सकते, वो नहीं कहा। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था उनका कहना था कि इन्हें मंकी कहा। अब बात रेशियल कमेंट की आ गई थी और यहीं पर जो मैच रेफरी थे माइक प्रॉक्टर और वहां पे जो सुनवाई हुई, हम देर रात तक ये जो टेस्ट मैच खत्म हुआ उसमें जीत हासिल की। और जिस तरह से माइकल क्लार्क ने लास्ट में एक ही ओवर में 3 विकेट ले लिए थे, एक समय बहुत बुरी हालत थी, ऐसा लग रहा था कि मैच गंवा सकते हैं, कम से कम भारतीय टीम उसमें बराबरी में आ सकती है। लेकिन वो मैच माइकल क्लार्क ने आखिर में 3 विकेट जो लिए एक ही ओवर में और जीत गया ऑस्ट्रेलिया। और उस पर बकनर पर भी सवाल उठा अंपायर पर कि उन्होंने गलत फैसले दिए उस समय। बाद में बकनर ने बहुत दिनों बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने स्वीकारा भी कि उनसे गलतियां हुई थी। तो भारतीय टीम के मन में कहीं ना कहीं था कि उन पर इस तरह से जानबूझ के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो पूरी मैच खत्म होने के बाद मैच खत्म होने के बाद देर रात तक वहां बैठे रहे क्योंकि पूरी टीम बाहर नहीं आ रही थी, ड्रेसिंग रूम नहीं थी। अब वहीं से हमें डाउट होना शुरू हुआ है वहां पर अंदर इतनी देर तक प्लेयर है। और जब धीरे धीरे बातें सामने आई, एमबी श्रीधर थे जो नहीं रहे इस दुनिया में। एमबी श्रीधर बहुत ही अच्छे हैदराबाद के खिलाड़ी थे और बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे। वो उस समय मीडिया मैनेजर बन के गए थे। उन्होंने बताया आके धीरे धीरे सारी बातें छन छन के आई। और वो व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, लेकिन वो उन्होंने बाहर आके सारी बातें बताई। उन्होंने सबको बताया कि ऐसा कुछ चल रहा है और सुनवाई हो रही है। हरभजन सिंह अपनी तरफ से मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके सारे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उसमें गवाही दे रहे थे और फिर उन पर बैन लगाया गया। अब यहीं पे ज्यादा विवाद शुरू हुआ और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बाद में अनिल कुंबले ने कहा कि जिस तरह से मैच चल रहा था उसमें एक ही टीम स्पिरिट का ध्यान रख रही थी, वो थी भारतीय टीम। और उनका ये बयान बहुत ही सुर्खियों में रहा। जब फेडरल कोर्ट में गए सुनवाई के लिए एडिलेड, हालांकि फिर इसके बाद कहा गया कि आईसीसी ने इंटरफेयर किया और कहा कि इस पर सुनवाई होगी और इस पर जस्टिस हैंसन की नियुक्ति हुई जो न्यूजीलैंड से थे। वो न्यूजीलैंड से आए और भारतीय टीम उसके बाद आगे पर्थ में गई, इतिहास रचा। पर्थ में कभी नहीं जीते थे, वहां पर भारतीय टीम ने जीत हासिल की। एक नया उत्साह भारतीय टीम के अंदर आया। और उसके बाद जब आखिरी में भारत की टीम एडिलेड पहुंची जनवरी के आखिरी हफ्ते में, 2008 की बात है, तब एडिलेड में चौथे टेस्ट मैच के दौरान ये सुनवाई हुई। और जस्टिस हैंसन जो थे वो न्यूजीलैंड से आए थे, आईसीसी के
एक जस्टिस के रूप में आए थे और जी वहां पर उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और एक शब्द कहा गया कि उन्होंने भारतीय भाषा में उन्होंने एक अपशब्द जरूर कहा है, वो जी शब्द मैं यहाँ कह नहीं सकता। उन्होंने जी मंकी नहीं कहा है, कुछ और कहा है, वो ऐसा शब्द जिसकी शुरुआत मौ से ही होती है और जी उन्होंने ये गाली दी है और इस तरह से उस कोर्ट में उन्होंने दोहराया कि ये शब्द ऐसा है कि कहा गया है और जिसको समझने में ऑस्ट्रेलियन को किसी तरह से कंफ्यूजन हुआ। तो ये तो माना गया कि हरभजन सिंह ने एक शब्द इस्तेमाल किया जो कि मंकी नहीं था, कुछ और था, जो भारतीय भाषा में गालिब थी और वो उन्होंने उसको मांगा कि गलत किया था उन्होंने। तो उसके बाद ये विवाद देखिए किसी तरह थमा। तो वो एक तब ऐतिहासिक घटना थी। और देखिए दिलचस्प बात देखिए कि हरभजन सिंह आज भी, पिछले दिनों जब उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो जी उन्होंने कहा कि वो बहुत ही अच्छी सीरीज थी लेकिन लोग उसी घटना के लिए याद रखते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है और मैं आज भी मानता हूं, साइमंड्स भी कहते हैं और वो भी कहते हैं हरभजन सिंह की वो घटना नहीं होनी चाहिए थे। और एक और दिलचस्प बात देखिए कि ये सारे विवाद के बावजूद ये सब एक ही टीम में आए, मुंबई इंडियंस में साइमंड्स भी आए, साथ में पॉन्टिंग भी खेले। आए और हरभजन सिंह और एक ही साथ खेले भी। जी तो वो जो घटना थी हम कभी सोच नहीं सकते थे कि दोबारा ये खिलाड़ी आई टू आई इनकी मुलाकात होगी तो आप मिला सकेंगे और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकेंगे। लेकिन ये खेल है और खेल की यही कहे एक खेल कहे स्पिरिट जिस तरह से है आप स्पिरिट भूल ऑफ गेम। जाते हैं जी। तो यही है, इस तरह से भी एक उदाहरण सामने है कि तमाम विवादों के बाद यही खेल की खूबसूरती है कि खिलाड़ी वो पिछली बातों को भुला के आगे बढ़ना जानते हैं। बिल्कुल। बहुत ही अहम जानकारी आपने दी। पूरा वो जो विवाद था उसे कम शब्दों में और सही तरीके से विस्तारित रूप दिया आपने, दर्शकों तक पहुंचाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका। और इस तरह के जो छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं उनको हम लेकर आते रहेंगे। और मैं दर्शकों से भी एक बार कहना चाहूंगा कि अगर उनको कोई ऐसा मोमेंट किस्सा याद आता है तो उसके बारे में अगर वो जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जो है बताएं। हम उसको पूरी तरीके से जो है इसी तरह से जो है हम कोशिश करेंगे कि जो है आंखों देखा हाल एक तरीके से उन तक पहुंचाया जाए। अगर हमारे बीच जो भी रहेंगे उससे संबंधित जो है या तो उसको देखा रहेगा तब उससे बात करेंगे या कोशिश करेंगे कि कोई और इसको बता सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।